वादनशीलस्य नित्यं धूपसेवना आयुर्विद्या यशोबलं नित्यं वर्धते शरः। इस श्लोक के ऊपर कौन पहुंचे? मर्कंड ऋषि पहुंचे कि अगर शास्त्रों में श्लोक लिखा है तो श्लोक गलत नहीं हो सकता कि अभिवादन आशीर्वाद लेने से आयु बल यश ये सारी चीजें बढ़ती है। अगर ये झूठा हो जाएगा तो फिर शास्त्रों को कोई भी पढ़ेगा नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या शास्त्रों के ऊपर लिखी हुई बात झूठी हो सकती है? कभी नहीं। बोलिए हर हर। तो आप विश्वास कर लिया किसने? मर्कंड ऋषि ने। और अपने बेटे को जब बेटा हुआ तो उनके आसन के ऊपर सजनों ऋषि आते थे, साधु आते थे, और संगत आती थी, संग होता था, कीर्तन होता था, कथाएं चलती थी। तो बेटे को ड्यूटी दे दी, किसको? मार्कंडेय को, जो बाहर मेन दरवाजा है, गेट है, वहां पर खड़े हो जाना। और जितने भी साधु आए, संत आए, तपस्वी आए, सबके क्या करना? बोलो, चरण स्पर्श करते रहना, आशीर्वाद लेते रहना, बाकी कोई काम तेरा नहीं है। बाकी काम पिता ने काम अपने आप देखा होगा। अब जो भी गेट के ऊपर आता वो मार्कंडेय ऋषि उसी समय दोनों चरण पकड़ लेते। तो कोई न कोई तो मुख से बात निकलती थी, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, धनवान भव, कीर्तिमान भव, यशवान भव, अनेकों अनेक साधुओं के, संतों के वो आशीर्वाद मिलते रहे। अब 8 वर्ष का जब समय हुआ तो धर्मराज लेने के लिए आगे समय के अनुसार सजनों, अब 8 वर्ष के बाद जैसे ही धर्मराज लेने के लिए आए, ध्यान देना एक शब्द के ऊपर, जैसे धर्मराज ने गेट में प्रवेश किया उसी समय सज्जनों पिता की आज्ञा के अनुसार उसने दोनों चरण स्पर्श कर लिए और धर्मराज भूल गए और धर्मराज के मुख से निकल गया दीर्घायु भव। शिव के तो जैसे दीर्घायु भव एकदम अचंभे में, मैं तो उसे लेने के लिए आया था, ये क्या हो गया? मैं लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? बोलो। और भोलेनाथ ने कहा धर्मराज से अब नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसने इतना आशीर्वाद जीवन में प्राप्त कर लिया है। स्वयं आपने भी कह दिया है कि दीर्घायु भव, लंबी आयु वाले बनो, तो अब आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराज को हार माननी पड़ी और महाराज वही मार्कंडेय ऋषि बाद में बने। और जिन्होंने महाराज सारे जितने प्रलय होते हैं, मार्कंडेय ऋषि का कहीं अंत नहीं होता है, वो जीवित रहते हैं। जितने बीज है धरती के ऊपर, एक नाव के ऊपर वो लेकर के महाराज उस बीजों को सुरक्षित रखते हैं। बोल शंकर भगवान।